मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हार्मोन्स का टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है श्वसन तंत्र में, इसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस तरह से सांस लेते हैं, है ना, और जितने भी अलग अलग जीव जंतु हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा जीव जंतु किस तरीके से सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो, अगर हम अपने सांस के बारे में बात करें कि हम नाक से क्या लेते हैं, तो नाक से बहुत से बच्चे बताएंगे वे ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम नाक के द्वारा लेते हैं हवा, एयर लेते हैं हम। और हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो हम नाक के द्वारा जो लेते हैं वो एयर लेते हैं। उसके बाद में वो एयर कहाँ पर जाती है, विंड पाइप में, मतलब श्वास नली में। इसके बाद में वो लंग्स पे पहुँचती है। और लंग्स का कार्य क्या होता है, देखो लंग्स का कार्य मैंने आपको बताया था, ब्लड का शुद्धिकरण करना है। तो ऐसे ही जब ये ब्लड में मिलती है तो ये CO2 को क्या करती है, आउट कर देती है और ऑक्सीजन को ले लेती है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्रोसीजर है ये श्वसन तंत्र का इसी तरीके से है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखो, हम जो अपनी नोज से लेते हैं वो क्या लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं हम एयर, ठीक है, हवा। और ये हवा कहाँ पर जाती है, ये जाती है दोस्तों विंड पाइप में। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाती है लंग्स में, और लंग्स में फिर जो ब्लड होता है, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, HB शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये CO2 को नाक के द्वारा कर दिया जाता है आउट, और O2 हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि हम नाक से क्या लेते हैं, तो नाक से हम लेते हैं दोस्तों हवा, और छोड़ते क्या है, हम छोड़ते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाक से द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा श्वसन तंत्र का जो बेसिक था वो ये था। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब बात करेंगे कि श्वसन तंत्र की क्या प्रक्रिया है, कि कैसा प्रोसीजर है, इसमें कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के टाइप के बारे में। श्वसन तंत्र में कि कितने प्रकार है दोस्तों, 2 प्रकार है इसके, 2 टाइप से हम इसको देखेंगे। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, इसमें उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। पहला अंतर तो ये है इसमें। अगर हम सेकंड अंतर की बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई हम खाने में 3 चीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज के बाद में ऑक्सीजन प्लस CO2, और CO2 को हम करते हैं नाक के द्वारा आउट। फिर ये मिलता है H2O से, और फिर टोटल जो एनर्जी मिलती है लास्ट में हमें ATP की फॉर्म में मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरा अंतर समझे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में इसका ब्रेकडाउन होगा O2 प्लस CO2। CO2 क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। इसके बाद में पानी, क्योंकि आपको पता है 70% हमारी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी है, पानी से। और फिर लास्ट में जो एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये प्रोसीजर किसका होता है, ये प्रोसीजर होता है जितने भी मानव है, ठीक है, मानव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, इस फॉर्म में क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी का, इस फॉर्म में होता है दोस्तों ये वाला। अगर यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन में बात करें, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो ये है ऑक्सीजन, ये अनुपस्थित होती है। तो अनुपस्थित होती है तो इसमें किस तरह से ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड यानी कि दुग्धाद अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड दुग्धाद अम्ल। इसके बाद में फिर H2O
H2O, और इसके बाद में फिर लास्ट में ATP की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर किसका है? ये प्रोसीजर है जीवाणुओं का, जितने भी बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, जीवाणुओं का प्रोसीजर है ये वाला। तो इसका ब्रेकडाउन इसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो दो अंतर है इसमें, ऑक्सी और अनऑक्सीसप्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है मानव के लिए और वो है जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर हम आगे चलेंगे। अब बात करेंगे जहां से इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भाई कौन सा जीव जंतु किस तरीके से सांस लेता है, किस चीज से सांस लेता है, क्योंकि सब जीव जंतुओं का सांस लेने का एक अलग तरीका होता है। जैसे हम क्या है, हम लेते हैं फेफड़े से सांस। ठीक है, जितने ये लंग्स होते हैं, है ना, फेफड़े, लंग्स, इनसे कौन कौन सांस लेता है? तो देखो, इनसे जो सांस लेता है, एक तो मानव, पक्षी, ठीक है, और मेंढक। कब सांस लेगा? ऑन अर्थ, जब ये पृथ्वी पर होगा, पृथ्वी पर हो तब मेंढक किससे सांस लेगा? फेफड़ों से सांस लेगा, लंग्स से सांस लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये तो चलो फेफड़ों से हो गया। अगर हम स्किन की बात करें कि स्किन से कौन कौन सांस लेता है, स्किन मतलब त्वचा, डायरेक्ट रूप से त्वचा से कौन कौन सांस लेता है? जैसे मेंढक ऑन वाटर, जब पानी में हो। ठीक है, जब पानी पर हो। जब पृथ्वी पर हो तो लंग्स से सांस लेगा, अगर वो पानी में है तो किससे सांस लेगा? वो स्किन से सांस लेगा। यहाँ पर कैचुआ, ठीक है, कैचुआ किससे सांस लेता है? डायरेक्ट रूप से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। अगर आ जाए कि मेंढक पानी में सांस किससे लेता है? स्किन से। अगर केवल मेंढक आ जाए तो आपको लंग्स ऑप्शन में मिलेगा, लंग्स या स्किन, दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कभी कभी पूछता है कि विंड पाइप से, मतलब विंड पाइप मतलब श्वास नली से डायरेक्ट रूप से कौन कौन सांस लेता है? तो ये जो श्वास नली से सांस लेता है, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच सांस लेते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये सब विंड पाइप से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच और कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये सब किससे सांस लेते हैं? विंड पाइप से सांस लेते हैं। अगर हम अब बात करें, एक होता है अमीबा किससे सांस लेता है? तो अमीबा जो है अपनी बॉडी से ही सांस लेता है, अपनी बॉडी से सांस क्यों लेता है? क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी एक कोश की है दोस्तों, एक कोश की है, मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बनी है। जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनते हो जैसे बहुकोश की, मैंने एक कोशिका और बहुकोश के बारे में आपको अंतर बता रखा है, उसकी एक वीडियो बना रखी है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं एक कोशिका और बहुकोशिका में अंतर क्या होता है। ठीक है, अमीबा अपनी बॉडी से सांस लेता है। अगर हम पौधे की बात करें, आपको पता है भाई, देखो पौधा भी क्या है? पौधा भी एक सजीव है, जो हम बायोलॉजी में जिसका हम अध्ययन करते हैं पौधों का। तो पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे कैसे सांस लेते हैं? पौधे लेते हैं दोस्तों वात्र रंध्र से। वात्र रंध्र, आप सोच रहे होंगे कि ये वात्र रंध्र क्या है? तो वात्र रंध्र पाया जाता है दोस्तों पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है वात्र रंध्र। ठीक है, एक चीज, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। मछली के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली किससे सांस लेती है? मछलियां, जो मछली होती हैं दोस्तों, गिल्स या गलफड़े कहते हैं इनको। ठीक है, फेफड़ों की तरह होते हैं ये भी। मछलियां जितनी भी हैं इससे सांस लेती हैं, गिल्स से सांस लेती हैं, फेफड़ों की तरह ही होता है ये भी। चलिए, तो ये जितने भी हमने ये चीज़ हैं ये देख लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, है ना, इसी टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं हम कि भाई जो हमारे श्वसन तंत्र की प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो किस तरीके से है। तो हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम नाक के बारे में जानते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे
नाक। नाक। देखो मैंने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो नाक से स्टार्ट होता है। कहाँ से? नाक से। और नाक से हम क्या लेते हैं दोस्तों? एयर लेते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र नाक से स्टार्ट होता है और नाक से हम हवा लेते हैं, मतलब हवा प्रवेश करती है और CO2 को क्या करती है दोस्तों? आउट कर देती है। ठीक है, नाक के बालों का, कभी कभी पूछता है नाक के बालों का क्या कार्य है, तो नाक के बालों का यही कार्य है दोस्तों कि जो नाक से हवा जाती है ना, तो उस हवा को फिल्टर करने का, ताकि धूलकण अंदर ना जाए। ठीक है, तो उन नाक के बालों का यही कार्य होता है। अगर नाक में ज़्यादा धूलकण चले जाएं तो फिर क्या होगा? नाक में अगर धूलकण ज़्यादा चले गए तो फिर अस्थमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नाक से हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या स्टार्ट होती है? एयर, मतलब हवा ही स्टार्ट होती है। और नाक के बालों का कार्य, नाक के बालों का कार्य हवा को क्या करना है? फिल्टर करना है, मतलब छानना है। ठीक है, और नाक में भाई धूलकण अधिक अगर चले जाए तो अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर आज हमने जाना इसके बारे में, इसी टॉपिक को कल और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने आपको विंड पाइप है ना, लंग्स, इनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। और यदि किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।